अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आज आपके साथ में एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और वो है हलीम की रेसिपी। ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट डिश है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर घर में इसको बहुत पसंद किया जाता है और बहुत शौक से खाया जाता है। तो ये एक मोस्ट डिमांडिंग चीज़ है, तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी के साथ, बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना रह सकेंगे और अपनी उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक लिया है प्रेशर कुकर, उसको रखा है चूल्हे पे और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ सबसे पहले 1 एंड हाफ कप दाल। चने की दाल सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी। 4 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मूँग की दाल और 4 टेबल इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मसूर की दाल और 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चावल। भिगो के इनको भी मैंने रखा हुआ था। और 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ माश की दाल। जितनी मैंने आपको इसकी बताई है, आपने उतनी ही इसमें दाल ऐड कीजिएगा। और 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दलिया। तो ये जितनी दालें मैंने ऐड की हैं, आप इसके मुताबिक अपनी ये रेसिपी स्टार्ट कीजिएगा। और इसमें इतना हमने पानी ऐड करना है कि बहुत ज़्यादा इसमें शोरबा सा पानी से ना बन जाए। सिर्फ थोड़ी सी हमने इसमें पानी की मकदार डालनी ताकि ये अच्छे से गल जाए और पानी भी ना हो। और ये हमने रख दिया प्रेशर कुकर और दूसरे चूल्हे पे हम रखते हैं कढ़ाई और इसमें मैंने ऐड किया हाफ कप कुकिंग ऑयल का। तो अब इसमें जब गर्म होना शुरू हो जाए तब आप इसमें ऐड कीजिएगा प्याज। प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। जब ये नरम से हो जाए तब आप इसमें 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और इसको भी अच्छे से आपने पका लेना। इसमें अच्छे से इसको कुक कर लें। और इसमें मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ। इनको मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया ताकि ये भी जल्दी जल्दी इसमें मिक्स हो जाए। आप चॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको भी अच्छे से मिक्स कर दें और इसको आपने इतना पकाना है कि सॉफ्ट हो जाए। अब ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 सब्ज़ मिर्च काट के साथ मैंने ऐड कर दी हैं। जितना अच्छा मसाला इसका हम भुनेंगे उतना ही अच्छा इसका हलीम का टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी हाफ इंच मैंने इसमें ऐड की है दालचीनी। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसका सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा, मसाले के अंदर आ जाएगा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है हमारी हलीम का। आप अच्छे से मसाले को जब इस तरह से पका लेना तब आप इसमें 1 एंड हाफ टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है नमक, यानी 1 चम्मच और आधा चम्मच आपने नमक ऐड करना है, 1.5 चम्मच। और 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करनी है सुरख पिसी हुई मिर्च। हाफ टेबल स्पून आप इसमें ऐड करें हल्दी। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है इस मसाले को और इसे अच्छे से आप मिक्स कर दें इस तरह से। बस आपने ये देखना है कि हमारी ऐसी कढ़ाई में मसाला ना लगे, तो आपने एहतियात से इसको भूनते जाना। अब ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चिकन। चिकन के मैंने पीसेस छोटे कर लिए थे ताकि ये जल्दी जल्दी ये पक जाए। तो हमें चूँकि जल्दी जल्दी ये बनानी है, हमने बहुत सारा टाइम अपनी हलीम पे नहीं लगाना, तो हमने सब पीसेस करके इसको जल्दी जल्दी पका लेना है। ये बहुत ही मज़े का मसाला इस तरह से बन जाता है। अब इससे अच्छे से भून लें। जब इस तरह से चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो समझिए अब इसकी ये पकना शुरू हो गया है। तो जितना हमने इसको पकाना था पक गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। इतना ऐड करना है कि ये सारा सॉफ्ट और बिल्कुल ही नरम सा चिकन हो जाए। तो ये भी अक्सर होता है कि चिकन कहीं से सख्त ऐसे बड़ी साइज़ की होती है और कहीं से मुर्गी बड़ी साइज़ की, कहीं से छोटे साइज़ की होती है, तो उसकी पकाई में फ़र्क होता है। तो आप पानी उसके हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो अब मैं इस पे देती हूँ ढक्कन ताकि ये पकना शुरू हो जाए। इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना और इसका मसाला वगैरह बन जाए और ये पानी ड्राई हो जाए, इतनी हमने इसकी क्वांटिटी करनी है। अब हम ये प्रेशर कुकर खोल के देखते हैं। मैंने इसकी सीटी बंद कर दी थी, चूल्हा भी बंद कर दिया है। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है। पानी इसका बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो गया है, लेकिन ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ये हो चुका है। बस साइड से इसका कलर ज़रा सा हो गया, लेकिन ये बिल्कुल एंड तक बिल्कुल सही है।
तो इतने पानी कम डालने की ये वजह होती है कि हम इस तरह से इसमें मदनी ऐड डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो तो फिर अच्छे से ये जो दालें होती हैं अच्छे से मिक्स नहीं होती जिस तरह की हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह से इसको यूज़ करें तो देखिए कितनी जल्दी ये वाला काम हो जाएगा। अगर हम इसको ठंडा करके करेंगे तो ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं दालें होंगी, इसका अच्छा सा पेस्ट नहीं बनेगा, तो हमें इसे आराम से कर लेना। अब दूसरी साइड पे जो कि हमने इस तरह से रखा हुआ था चिकन को, तो वो भी काफ़ी रेडी हो चुका है हमारा, बन चुका है। देखिए सारा गोश्त इस तरह से गल चुका है और इसका पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। तो मैं इसमें जो दालें हमने बॉयल की हुई थी उनको जो हमने मिक्स किया हुआ था और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट है। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से चम्मच के साथ आप इसको मिक्स कर लें इस तरह से। ये बहुत ईज़ी से ये वाला काम हो रहा है। ये अगर हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड करते तो इस तरह का ये टेक्सचर नहीं बना था और पानी इतना ज़्यादा होना था कि हमें पकाने में बहुत टाइम लग जाना था। और जो प्रेशर कुकर के साथ जो थोड़ी बहुत दाल जो लग गई थी उसको मैंने पानी के साथ इस तरह से निकाल के जग में डाल के अब दोबारा से मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ, ताकि ये हमारी दाल ज़रा भी ज़ाया ना हो और हम अच्छे से अपनी हलीम को बना सकें। इस तरह ये पानी भी हमारे काम आ गया है। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से आप इसे मिक्स करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 2 मिनट में ये इस तरह से बिल्कुल इस हालत में आ जाएगी, तो आप इसको इस तरह से हिला के पकाते जाएँ। अब इसमें बुलबुले बनना शुरू हुए, यानी कि ये पकना शुरू हो गई है। जब बबल बनना शुरू होते हैं समझिए कि हमारी चीज़ें रेडी हो गई है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने की है पिसा हुआ धनिया, मैंने ऐड किया, सूखा धनिया मैंने ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है काली पिसी हुई मिर्च। ये चीज़ें जो हलीम की जान होती हैं, इसमें डबल टेस्ट हो जाता है। इन चीज़ों के बिना हलीम नहीं बनती, तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये जब एंड पे हमने हलीम को पका के एंड पे हमने इन मसालों को ऐड करना है, इससे पहले नहीं ऐड करना, नहीं तो काली मिर्च से ये जो हमारी हलीम होती है वो ब्लैक हो जाती है। इस तरह से आप इसको मिक्स कर लें अच्छे से। बस अब ये रेडी हो चुकी है। देखिए सारी जो दाल है, मैं इसलिए इसको चम्मच से हिला रही हूँ ताकि ये ऊपर से भी साफ़ करी, ताकि हमारी जो हलीम है ज़ाया ना हो। इसके किनारों से मैंने उतार दी और नीचे से चम्मच से हिला रही हूँ ताकि ये कढ़ाई के नीचे भी ना लगे। अब बिल्कुल हमारी ये माशाल्लाह से हलीम रेडी हो चुकी है। बाकी जो काम है इसका वो है तड़के का। ढक्कन देकर हम इसको रखते हैं साइड पे और चूल्हे पे रखते हैं हम एक पैन, और उसमें मैं ऐड करने लगी 1 कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड करने लगी हूँ। अब हम लगाएंगे हलीम पे ज़बरदस्त मसालों का तड़का, यानी कि अदरक, सब्ज़ मिर्च का हम इसमें ऐड करने लगे हैं। हम एक अच्छा सा तड़का तैयार करेंगे। बड़े एहतियात से आप ये ऑयल वाला काम किया करें, ये छींटे भी पड़ सकती हैं आपको। तो मैंने सब्ज़ मिर्च को कटिंग कर दिया, अगर साबुत को डालते तो वो उसमें से पटाखे निकल आते, तो इस तरह से ज़्यादा इसका फ्लेवर आता है। कटिंग करके मैंने इसको ऐड किया है। तो इसमें एक और चीज़ अभी ऐड करूँगी तो इसका फ्लेवर ट्रिपल हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा। और ये जो मिर्च है और जो अदरक है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर इस तरह से हलीम में देते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर से अगेन मैं आपसे कह रही हूँ। अब इसमें जो लास्ट चीज़ है वो है सुर्ख मिर्च। इस तरह से साबुत मिर्च मैंने ऐड की है, इस तरह से 7-8 हैं, तो उसको आप इस तरह से कर लें। इसको मैंने एंड पे किया, शुरू में नहीं किया, नहीं तो इसमें से ये जल जाती है। तो आप इसको इस तरह से देखिए ज़रा, माशाल्लाह से इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है अदरक की, सब्ज़ मिर्च की। देखिए तो ये रेडी है। अब हम इसको करते हैं हलीम के ऊपर ऐड। देखिए अब मैं माशाल्लाह से अब इस पे ऐड करने लगी हूँ। तो ये दोबारा से मैं इस पे ऐड करने लगी। देखिए इस तरह से माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक है। अल्लाह ताला की शान है कि जो उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ गई। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा इसी तड़के के दौरान धनिया ऐड करती हूँ, ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। और मेरी वीडियो को देखने का और मुझे सब्सक्राइब करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से इतनी इसकी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चले जब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ। तो लीजिए अब इसमें मैंने ऐड कर दी है। देखिए माशाल्लाह से इतनी इसकी अच्छी लुक आई है, इतनी प्यारी लुक है और इतनी मज़े की बनी है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। यकीन जाने ये बहुत ही मज़े की बनी थी और झटपट में ये ख़त्म भी हो गई थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।